बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के नूरानी चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, अपना प्रसंग चल रहा है विराट का। तो कल अपना संपूर्ण हुआ था आदि नारायण का स्थूलपाद। स्थूलपाद यानी अहंकार, जागृत अवस्था कैसे संसार की दृष्टि से, और ये आदि नारायण का मन स्वरूप हुआ। महाविष्णु आदि नारायण कहें, आदि पुरुष कहें, इनके स्थूल का अपन ने विस्तार देखा, जो अहंकार स्वरूप है, मन का स्वरूप है। 14 लोक देखे हमने, 14 लोकों का विस्तार देखा। अब ये 14 लोक कौन से देखे? भूलोक के तले, अपने पृथ्वी लोक के तले अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और पृथ्वी लोक के ऊपर, भूलोक के ऊपर भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। तो सुंदर सा जैसे दिल में आ रहा था कि विराट पुरुष की कल्पना की गई। तो जैसे पताल को तो बता दिया गया कि उसकी चरण तली, और सत्यलोक बता दिया मस्तक। और 14 लोकों को अपन ने मुख्यतः 3 भागों में देखा कि मृत्यु लोक, ऊपर के लोग स्वर्ग लोक और नीचे के लोग पाताल लोक। तो इसी तरह से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हम अपने शरीर में देखें। अगर अपने तामसी प्रवृत्ति है तो अपनी अधोगति निश्चित है, पताल निश्चित है अपना। मत एक बातों नहीं लेवे कि अपना पतन निश्चित है। लेकिन आप सतोगुणी भोजन करते हो, सदुगुणी विचार रखते हो, तो आपकी प्रगति आध्यात्मिक राह में। तो इसका ये बातों नहीं भाव अपन इस तरह से भी लेवे कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सबके अंदर है। जिसमें जिस चीज की प्रधानता है, अगर हम अपने अंदर सतोगुण की प्रधानता लाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जो राह है वो बहुत आसान हो जाएगी। और यही हम तामसिक प्रवृत्ति रखते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। तो अब उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन ने जब भूलोक का विस्तार किया तो ये वाणी में चौपाई आती है, भई नई रे नवखंडो आरती, श्री विजया अभिनंदन की आरती, प्रेम मगन होई उतारती, सखी आप पिया परवारती, सखी आप पिया परवारती। हमने जम्बूद्वीप के 9 खंड देखे, है ना। जम्बूद्वीप में भी जो विशेष खंड कह दिया गया वो भारतवर्ष 9 खंड है। भरत खंड, किमपुरुष, केतुमान, हरिवर्ष, भृदाशखंड, इलाव्रत, रम्यक और हिरण्यवश और कुरुवश। तो इस तरह से हमने 9 खंड देखे। तो विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ श्री धाम धनी जी की, हमारे राज्य की 9 खंडों में एक नए प्रकार की शोभा वाली आरती उतारी गई, और सखियों ने प्रेम में मगन होकर अपने को धनी पर निछावर करते हुए उनकी आरती उतारी। तो ये आरती उतरेगी योग माया के ब्रह्मांड में, जब सबको एक धनी की पहचान हो जाएगी। तो जो हमने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए, तो उस पे ये चपाई अपनी, भई नई रे नवखंडो आरती। फिर हमने जो 14 लोक देखे, ये क्या है? 14 भवन लग एही अंधेरी, जूठे को खेल जुठाई, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई, सुखदेव साख पुराई। पाताल से लेके वैकुंठ तक माया का अंधकार है। माया के जीवों को एक आवरण आ रहा है ना, कि माया को, जीवों को ये संसार सच्चा लग रहा है। एक विक्षेप डाल दिया। अभी अपन आज वही शोभा देखेंगे, महातत्व में वही विस्तार देखेंगे। ने अधिदेव ने उनके ऊपर एक आवरण डाल दिया जो सत्य को देखने ही नहीं दे रहा। तो जो हमको जैसे ये शरीर है, अपने को शरीर ही सच्चा लग रहा है, अंदर चेतन तो हम देख नहीं रहे, अपने को शरीर सच्चा लग रहा है। तो ये संसार उनको सच्चा लग रहा है। वेद व्यास ने स्पष्ट रूप से इन 14 लोकों का महाप्रलय में नाश होना लिखा है। सुखदेव जी ने भी साक्षी दी है। अब एक चौपाई और अपने को 14 लोक पे देखते हैं जो वाणी में है। लोक 14 दसो दिस, सब नाटक स्वांग संसार, आवे नैन श्रवण मन वचन, इस सब माया मोह अहंकार।
14 लोक के इन संसार में दशों दिशाओं में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो माया का ही नाटक है, नश्वर रूप है। क्योंकि आदि नारायण भी कौन है? अक्षर ब्रह्म के मन का भी स्वप्निक स्वरूप। तो उसके भी स्वप्न का जो ये संसार होगा तो नाटक स्वप्न ही होगा ना। आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, कानों से जो कुछ सुना जा रहा है, मन से मनन कर रहे हैं, शब्दों से कह रही हैं, वह सब माया मोह और अहंकार का रूप है। लेकिन इसमें भी धनी ने एक हिकमत करी कि इस खेल में भी अपने को सत ब्रह्मवाणी मिली। तो सत ब्रह्मवाणी को हम सुनते हैं, मनन करते हैं, शब्दों से वर्णन करते हैं, तो वो तो सत्य है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे 84 लाख जीव कहे गए। ये जो अपना 14 लोक का ब्रह्मांड है, जैसे जिसमें पृथ्वी लोक में 84 लाख योनियां बताई गई, लाख 84 जीव जन, पृथ्वी लोक की बात हो रही है। उसमें भी सिर्फ भारतवर्ष की, जो जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं उसमें सिर्फ भारतवर्ष की बात हो रही है। कि भारतवर्ष यानी इस संपूर्ण विश्व जो अपने को चलायमान दिखाई दे रहा है मनुष्यों के द्वारा, उसकी बात हो रही है। बाकी 8 खंडों में तो देव पुरुषों की लीला है। और घेर के जो अपने 6 दीप आए हैं, तो वो भी दिव्य पुरुषों की लीला है, जो कल अपन ने अच्छे से विस्तार से देखा। तो इस माया ने 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों को अपने मंथन में बांध रखा है। ये सभी प्राणी दो प्रकार के हैं, एक चलने वाले और एक स्थिर, जैसे पेड़ पौधे। और प्राणियों की उत्पत्ति 4 प्रकार से बताई। अंडस यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, छिपकली, सर्प। पिंडस यानी मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस। उद्भिज जो पृथ्वी से अंकुरित होते हैं, सभी वनस्पतियां इसमें आ गई, पेड़ पौधे इसी में आ गए। स्वेदर जो पसीने या गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, खटमल और मच्छर। तो इन सभी प्राणियों को इस माया ने अपने बंधन में बांध रखा है। तो एक अपन ये भी विस्तार देखें कि हम कह तो देते हैं कि पूरा परम धाम का प्रतिबिंब यहाँ उतरा। अब यहाँ देखो, भूलोक, भूलोक को घेर के, ये देखो पलक्ष, शालमणि, कुश, कोच, शाक और पुष्कर द्वीप, यानी 6 द्वीप आए हैं। अब हम अपने परम धाम में देखें, रंगमहल, रंगमहल को घेर के 6 परिक्रमा ही तो आई, 7वीं परिक्रमा तो रंगमहल ही है। तो ठीक इसी तरह से ठीक मध्य में रंगमहल के स्थान पे अपन भूलोक लेंगे। फिर घेर के जो परिक्रमा 6 आ रही है, तो उत्तरोत्तर वो बड़ी होती जा रही है। कुछ तो पहुंच रही है स्वर्गलोक तक और कुछ पहुंच रही है महल लोक तक। और हाँ, भूलोक की हद में भी जैसे ये द्वीप है, ये अपने को दिखाई नहीं देंगे, ये तो सूक्ष्म ही है। जो सुमेरु पर्वत की बात आई है, जो 84,000 योजन तो बताया पृथ्वी जमीन से ऊपर और 16,000 बताया जमीन से नीचे। तो उसमें भी उसका कुछ भाग तो पत्थर का है, कुछ लोहे का है, कुछ सोने का है। तो दिल में ये आता है कि जितनी जगह वो पृथ्वी के हद में रहा, वहां तक अपने को दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर वो पर्वत सूक्ष्म हो गया है। तो इस तरह से, क्योंकि जम्बू द्वीप के बीच में वो सुमेरु पर्वत आया, हो सकता है पूरा भी सूक्ष्म हो, ये मेरे दिल के भाव है कि जहाँ पत्थर आ रहे हैं तो हो सकता है वहां तक अपने को दिखाई दे रहा हो। लेकिन यहाँ सिर्फ भारतवर्ष में आबादी है अपने अपने जैसे मनुष्यों की, जो कर्म भूमि है। कर्म भूमि सिर्फ भारतवर्ष, यानी ये विश्व जहाँ पे अपने को मनुष्य नजर आ रहे हैं, यही कर्म भूमि है। यहीं से हम पर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। घेर कर जो 8 वर्ष आए हैं और ये जो दीप आए हैं, इन दीपों में तो अपने अपने पुण्यों को भोगना है। तो ये एक तरह से मृत्यु लोक के स्वर्ग है। और ये भी नित्य प्रलय में आते हैं, क्योंकि जैसे 5,000 आयु बताई, 10,000 आयु बताई, 10,000 साल। तो जिस दिन से वो आए हैं उसके बाद उनका शरण हो ही रहा है ना, तो वो भी नित्य प्रलय में है। लेकिन एक तरह से वो स्वर्ग का ही भोग कर रहे हैं। तो ये अपन ने देखे 14 लोक, वाणी से भी देखा अपन ने, श्रीमुख वाणी से, चपाइयों से भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन ने 14 लोक के ब्रह्मांड के बाद क्या देखा? अष्टावरण। अब ये अष्टावरण क्या थे? शेषशायी नारायण के जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और उनकी मन, बुद्धि और चित्त, अंतस्करण की 3 वृत्तियां, ये सूक्ष्म रूप में। अष्टावरण युक्त 14 लोक के ब्रह्मांड को छाया इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की छाया मात्र आभास देती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड भी मोह तत्व से उत्पन्न एक छाया है।
तो ये ब्रह्मांड क्या है? एक छाया, जिसका कोई प्रतिबिंब का तो फिर भी होता है कि हाँ प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये तो छाया है। अब ये देखो, संसार अपने संसार की या सामान्य प्राणियों की कहाँ तक पहुंच है। कोई कहे ओ सदाशिव, और न कोई देव, कोई कहे आर नारायण करत कमला जाकी सेव। अब कोई कहता है सदाशिव ही परमात्मा है, और कल हमने देखा आकाश का, जो हमने आकाश घेर के अष्टावरण में आकाश तत्व देखा, तो वहां के देवता सदाशिव हैं, तो वो तो भी अष्टावरण में ही आ रहे हैं। तो कोई सदाशिव को परमात्मा कह रहा है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई उपास्य देव नहीं है। कोई कहता है आदि नारायण, कोई महाविष्णु शेषय नारायण, प्रतिबिंबित प्रणव हिरण्यगर्भ के समान कोई नहीं है। लक्ष्मी जी इन्हीं की सेवा में तल्लीन रहती है। शैव मत के लोग सदाशिव को परमात्मा मानते हैं और वैष्णव आदि नारायण को। और जो शाक्त संप्रदाय हैं वो आदि शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो ये चौपाई अपनी शिर मुखवाणी की किरंतन प्रकरण 28 की 8वीं चौपाई। तो इस तरह से अपन ने कल अष्टावरण को देखा। अष्टावरण के बाद अपन ने शेषय नारायण के अहम के स्वरूप ज्योति स्वरूप को देखा। ज्योति स्वरूप जो घट घट वासी राम, अर्थात अपनी ये जो 84 लाख योनियां नजर आ रही है, घट यानी जो घड़ा, मतलब उनके इस शरीर रूपी घड़े में चेतना किसकी है? चेतना का मतलब वो स्रोत कौन सा है? ज्योति। तो उसको बोल दिया खट खट वासी राम, है ना। उसको ज्योति स्वरूप भी कहा, उसको प्रणव भी कहा, क्योंकि 5 तत्वों का सूक्ष्म उसी में है। अब ज्योति के अंदर जो ज्ञान है, या शेषय नारायण का जो ज्ञान है, वो गायत्री के रूप में प्रतिष्ठित है। पहले अपन ने एक बात कही, जब अपन ने स्टार्ट किया 14 लोग, तो हमने ये बात मतलब समझी कि शेष शय नारायण की श्वासों की प्रगति से, जो हो सोहम सोहम जो श्वासों की प्रगति से है, उससे वेद प्रकट हुए। फिर कल हमने देखा कि गायत्री की श्वासों की प्रगति से, कि जो शेष शय नारायण है उनके चित्त का ही तो स्वरूप हुआ ज्योति स्वरूप। और ज्योति स्वरूप के जो अंदर का ज्ञान है, अर्थात वो ज्ञान क्या है? शेषाय नारायण का ज्ञान, जो गायत्री गायत्री शक्ति के रूप में विराजित है। तो हम कहें कि शेषाय नारायण के श्वासों से या गायत्री के श्वासों से, तो बात एक ही है, क्योंकि वो दोनों एक ही रूप है। इसी तरह से पहले जब देखा कि शेषाय नारायण की नाभि से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, और कल हमने विस्तार देखा कि ज्योति स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो ज्योति स्वरूप क्या है? उनके अहम का ही स्वरूप। तो नाभि कमल से कहे या अहम के स्वरूप ज्योति स्वरूप से कहे, बात एक ही है। तो अपने जो स्थूल के जो हिस्से थे, 14 लोक, 14 लोक देखे, अष्टावरण को हमने देखा, ज्योति स्वरूप को देखा, और ज्ञान शक्ति गायत्री। तो ये तो हो गया आदि नारायण का स्थूल पाद, यानी जो जागृत है। जागृत कैसे? जैसे ये अपना स्थूल शरीर देखे, तो ये अपने को जागृत, इसके हाथ पैर काम करते हुए अपने को नजर आ रहे हैं। तो ये संसार की दृष्टि से जागृत, आत्म दृष्टि से जागृत नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे संसार की क्रिया की दृष्टि से ये स्थूल जो है वो जागृत है। अब अपन ने देखना है कि जो दूसरी अंतर्समष्टि है, ये देखना है हमने महातत्व। ये महतत्व है निद्रा। ये निद्रा अवस्था में है। जैसे अपने शरीर के अंदर जो चेतन है वो अपने को दिखाई नहीं था, वो निद्रा अवस्था में है। तो सबसे पहले तो महातत्व की जो चौपाई वाणी में मिली, उस चौपाई से देखते हैं कि वाणी में जो प्रमाण मिला महातत्व का, आद अंत या को नहीं, नहीं रूप रंग रेख, अंग न इंद्री तेज न ज्योत, ऐसी आप अलेख। आद अंत या को नहीं, इस माया का ना तो आदि है ना अंत है। इसका कोई रूप रंग चिन्ह भी नहीं है, ना अंतःकरण है ना इंद्रियां है। इसमें तेज और ज्योति भी नहीं है, ये पूर्णता अदृश्य है। जो स्थूल था वहां तक हम सगुण, जो जीव है वो सगुण भक्ति तक पहुंच सकते हैं, सगुण भक्ति से। यहाँ पे सगुण भक्ति नहीं पहुंचेगी, यहाँ अष्टांग योग से इसका अनुभव कर सकते हैं। तो प्रकृति काल माया का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है, वो मोह तत्व कहे मह तत्व कहे, इसका ओर छोड़ पाना मानवीय बुद्धि से संभव नहीं है। समाधि से ही योगी पुरुष इसका अनुभव करते हैं। इसलिए इसको आदि और अंत से रहित कहा गया। इसका अपन आगे प्रमाण भी देखेंगे कि कई कई संप्रदाय इसको आदि अंत का जो उनको श्लोक मिलता है, तो इसको अनादि मान लेते हैं। ये भी अनादि नहीं है,
इसका भी नाश होना है। आगे इसका भी अभी श्लोक देखते हैं। तो इस तरह से ये महत तत्व का प्रमाण अपने को, जो हमने आज विस्तार देखना है, ये प्रमाण वाणी में मिला। अब देखते हैं महत तत्व क्या है। एक छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए अपन समझते हैं। महतत्व, इसको कहा गया महतत्व, यानी मोहतत्व, मोहतत्व का विस्तार। आदि नारायण का ये सूक्ष्मतम स्वरूप है। दूसरी अंतर समष्टि है। पहली समष्टि हमने देखा अष्टावरण को। ये देखो, ये जो है ना अष्टावरण, ये अष्टावरण पहली समष्टि है। समष्टि यानी सामूहिक, सामूहिक स्वरूप। तो ये जो अष्टावरण है, इस अष्टावरण में ये 14 लोग शेषशायी नारायण का पूरा एक समूह आ गया। अब उसके बाद ये जो अपन सूक्ष्म देखेंगे, ये दूसरी अंतर समष्टि है। अर्थात हमने ये जो 14 लोगों का विस्तार देखा, ये गायत्री देखी, ये विद्याएं देखी, वो सब का जो मूलभूत है, सूक्ष्म जो है ना, इसके अंदर है। अब जैसे अपना देखें, अपना स्थूल शरीर देखें, तो इसमें अपने को कर्मेंद्रियां भी दिखाई दे रही हैं, ज्ञानेंद्रियां भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब ये पंचभूत निकल जाते हैं, जो 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी कर्मेंद्रिय हैं, उसमें भी ज्ञानेंद्रिय हैं। एक्चुअल में ये जो अपने को दिख रहा है, एक तरह से नलका, टोटी कहे, नलका कहे, ज्ञानेंद्रिय, असल ज्ञानेंद्रिय तो उस सूक्ष्म की है ना। तो इसका सूक्ष्म तो उस जीव के अंदर है। ये तो एक शरीर अपने को 5 तत्व का मिल गया, जिससे हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो 14 लोक है ना, उसका सूक्ष्म, वो सारा ये जो 14 लोक का विस्तार है, इसके अंदर है ना। दूसरी अंतः सृष्टि, तो 14 लोक, अष्टावरण, गायत्री, और गायत्री से पहले ज्योति स्वरूप कहें, ज्योति स्वरूप और गायत्री। तो उसका सूक्ष्म, उसका पूरा समाह जो समूह है, वो इसके अंदर है। इसके इसलिए दूसरी अंतः सृष्टि कही गई। तो इसको नींद रूप माया भी कहते हैं। इसको नींद रूप माया भी कहते हैं, क्योंकि अभी देखा ना, इसकी निद्रावस्था है। जो स्थूल शरीर था उसकी जागृत अवस्था, इसकी निद्रावस्था। अब इसको कई नामों से जानते हैं। इन नामों से भी अपन इसके स्वरूप का पता लगा सकते हैं। नाम, पहले अचिंत्य, यानी जो चिंतन से परे है। अचिंत्य पुरुष, यानी हम इसका चिंतन नहीं कर सकते इस स्थूल बुद्धि से। साधना से योगी लोग कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, लेकिन स्थूल शरीर से इसका चिंतन नहीं हो सकता। महंतम, क्योंकि इसके पास, अभी देखेंगे कि इसके पास बहुत सारी शक्तियों का भंडार है ना। ये अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव, फिर सबके साथ 24,000 शक्तियां। तो सब शक्तियों से मिलके ये मतलब एक इसमें ब्राह्मणी शक्ति है, इसमें ब्राह्मणी शक्ति, गायत्री शक्ति, सुमना शक्ति, ब्रह्म विद्या, मतलब बहुत सारी शक्तियों का ये समूह है। तो इसको महत्तम भी कहा गया। महत ब्रह्म भी इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। इसको महानाद भी कहा गया, निर्गुण भी कहा गया क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। शून्य भी कहा गया, निरंजन, जाकि जिसका चिंतन नहीं हो सके, जिसको अनुभूति नहीं कर सके। तो ये इसके नाम है। अब देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि ज्योति स्वरूप और गायत्री, इन दोनों का हमने चेतन यानी मूल देखा था अव्यकृत के स्थूल में। अब ये आदि नारायण के सूक्ष्म में है, तो इसका मूल है अव्यकृत के सूक्ष्म में, क्योंकि सूक्ष्म का प्रतिबिंब सूक्ष्म ही पड़ेगा। वो नक्शा देखते हैं अपन अव्यकृत भ्रम का। ये अव्यकृत भ्रम का नक्शा है। ये हमने देखा था अव्यकृत भ्रम के स्थूल में ज्योति स्वरूप, ये भी स्थूल है। इसमें देखा था गायत्री, यानी इसके ऊपर गायत्री का निवास, ये हमने कल देखा। अब हम देख रहे हैं सूक्ष्म, आदि नारायण का सूक्ष्म, और ये है अव्यकृत का सूक्ष्म। तो यहाँ पे ये जो काल निरंजन पुरुष अपने को दिखाई दे रहा है, ये ही वहां सूक्ष्म में जाके प्रतिबिंबित हुआ है। जो महातत्व हम कह रहे हैं, वो यही है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, शर ब्रह्मांड में महाविष्णु के सूक्ष्म में महातत्व इसी का प्रतिबिंब है। पूरा का पूरा ये प्रतिबिंब आके काल माया में आ गया। अब ये देखो 3 शक्तियां यहाँ भी लिख रखी हैं, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। ये 3 शक्तियों का विस्तार हम वहां भी करेंगे, क्योंकि इनका पूरा प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड में पड़ा है। तो जो महतत्व है उसका सूक्ष्म है अव्याकृत के सूक्ष्म में। जो महतत्व हमने देखा आदि नारायण के सूक्ष्म पाद में, वो अव्याकृत के सूक्ष्म पाद में है।
ये देखिए, ये सूक्ष्मपाद में, यहाँ पे देखिए, ये देखा, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, इस सूक्ष्मपाद में यहाँ पे ये वर्णन आया है। और इसका स्वभाव क्या है एक मोटे रूप में? ये है असत, जड़ और दुख। और यहाँ पे प्राकृतिक प्रलय होती है, यानी जब बाद में प्रलय होगी ना, जब महाकरण तक प्रलय होगी, तो तब ये प्रलय इसकी होती है। तो इस तरह से अव्यकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन पुरुष का स्थान है। अब ये तीन शक्तियों से कार्य करता है ना, ये तीन शक्तियों से, तीन प्रकार की शक्तियों से कार्य करता है। वो कौन सी शक्तियां हैं? अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव। अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव। अधिभूत की जो शक्तियां, पहले शक्तियों की बात करते हैं, वो है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति तो क्या है? गायत्री शक्ति। अभी देखा ना कि सूक्ष्म इसके अंदर है गायत्री का। तो ज्ञान शक्ति क्या है? गायत्री शक्ति। और क्रिया शक्ति क्या है? ब्राह्मणी शक्ति। और ब्राह्मणी शक्ति इसकी अर्धांगिनी भी कही गई। ब्राह्मणी शक्ति इसकी अर्धांगिनी भी कही गई। और इसका स्वभाव है असत्य, जड़ और दुख। ये जो अधिभूत है, इसकी शक्तियां हुई गायत्री शक्ति, ब्राह्मणी शक्ति। गायत्री शक्ति को अपन ज्ञान शक्ति के नाम से भी जान सकते हैं। ब्राह्मणी शक्ति को हम क्रिया शक्ति के भी नाम से जान सकते हैं। जिसमें जो ब्राह्मणी शक्ति है, इनकी अर्धांगिनी हुई। इनका स्वभाव है असत्य, जड़ और दुख। अभी पूरा विस्तार करते हैं, एक बार सूक्ष्म में बता रही हूँ। फिर ये आध्यात्म, इसकी शक्ति है सुमना शक्ति। स्वभाव है इच्छा, क्रिया और ज्ञान। अधिदेव है, इसकी शक्ति है ब्रह्म विद्या शक्ति, यानी विज्ञान की शक्ति। स्वभाव है आवरण, विक्षेप और काल। अब ये जो काल निरंजन पुरुष है, जो काल माया में आके महातत्व कहलाया, क्योंकि ये मोह की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो ये कार्य कैसे करता है? तो सबसे पहले जब विराट की जो उत्पत्ति होनी है, तो पांच तत्व चाहिए। तो पांच तत्व कौन बनाएगा? अधिभूत। जो अपने पांच तत्व देते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो वो कौन बनाएगा? अधिभूत। और उसमें चेतन कौन डालेगा? चेतन शक्ति किसकी तरफ से आएगी? अधिभूत, अधिदेव की तरफ से। चेतन शक्ति आएगी अधिदेव की तरफ से। और अध्यात्म से क्या आएगा? ज्ञान। अब इसको देखते हैं कि जब आदि नारायण के दिल में इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्याम, आदि नारायण ने जब कहा कि एको हम बहुत श्याम, तो उसको इच्छा उत्पन्न हुई। तो अध्यात्म से देखते हैं अपन पहले। तो उसमें इच्छा उत्पन्न हुई, जब इच्छा हुई तो उसने क्रिया की। क्रिया की तो पांच तत्व, तो अधिभूत शक्ति ने पांच तत्वों का निर्माण किया और अधिदेव ने चेतन डाला। और ज्ञान, ये जो ज्ञान अपने संसार में अपने को दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अपन अध्यात्म शक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि इसकी सुषुम्ना शक्ति है। तो इसके पास सुषुम्ना शक्ति है, स्वभाव है इच्छा, क्रिया और ज्ञान। कि विराट पुरुष के दिल में इच्छा हुई कि मैं विराट बनाऊं, मैं विस्तार करूं, एक हूं बहुश्याम। इच्छा हुई तो क्रिया हुई, क्रिया हुई तो ज्ञान आया। इसको यूं समझे कि अपने दिल में इच्छा हुई कि मैं गायन को सीखूं। इच्छा हुई कि मुझे गाना सीखना है, मुझे भजन गाने हैं। अब मैं उसके लिए क्रिया करूंगी, कोशिश करूंगी, उसको करने के लिए क्रिया करूंगी ना, कुछ चलायमान करूंगी। अब जब कोशिश करूंगी तो वो ज्ञान भी धीरे धीरे, वो गाना गाना, वो भजन गाना मुझे आ जाएगा। तो इस तरह से इच्छा, क्रिया और ज्ञान। अब अधिभूत क्या है? अधिभूत की अपन ने देखा ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इसकी शक्तियां हैं, और इसका स्वभाव है असत, जड़ और दुख। तो ये अधिभूत, अगर विराट का विस्तार होना है तो पांच तत्व चाहिए। तो पांच तत्व इस अधिभूत से। और ये पांच तत्वों का स्वभाव क्या है? ये जो पूरा संसार है, ये क्या है? असत्य है, जड़ है, दुख है। कहते हैं ना, पानी के बुलबुले की तरह है, कि कब वो बुलबुला फूट जाए। तो ये पूरा जो अपना, ये जो शरीर अपने को स्थूल दिखाई दे रहा है, यह सत्य, जड़ और दुख का प्रतीक है। अब है अधिदेव। अधिदेव, अगर जब पांच तत्व आ गए, अब उसके अंदर चेतन शक्ति भी चाहिए, तो चेतन शक्ति अधिदेव के द्वारा। और उसका स्वभाव क्या है? आवरण, विक्षेप और काल। यानी जो अपन अपने शरीर से देखें कि अपना जो चेतन है, उसके ऊपर ये शरीर का आवरण आ गया। अब ये शरीर का जो आवरण आ गया, ये अपने को विक्षेप डाल रहा है, वो सत्य चेतन को देखने नहीं दे रहा। अपन अपनी बात नहीं करें, क्योंकि अपने को तारतम्य ज्ञान से जागृति आ गई है। अपन कुछ कम से कम ज्ञान रूप में तो जानते हैं कि ये शरीर असत्य है, चेतन हमारा वो है। और काल,
कि किस जीव के अंदर, किस प्राणी के अंदर जीव को, चेतन को कितने टाइम तक के लिए रखना है, तो वो भी इसके द्वारा मतलब निर्देशित होता है। तो ऐसे इसको विराट के ऊपर लेवे कि जो विराट का जो चैतन्य है, जो आदि नारायण का, उसके ऊपर एक आवरण आ गया। वो आवरण जो विक्षेप, वो सत्य को देखने ही नहीं दे रहा कि ये जो संसार है अपने को सत्य लग रहा है, कि ये संसार कुछ नहीं है, उस सत्य के परे अपने को जाना है, वो अपने को दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इस तरह से आवरण, विक्षेप और काल, तो इन तीन शक्तियों से काम करता है। अभी अपने देखा ना कि अधिभूत के साथ गायत्री ब्राह्मणी शक्ति, अध्यात्म के साथ सुमना शक्ति, अधिदेव के साथ ब्रह्म विद्या शक्ति, ये तीनों शक्तियां अपने साथ 24,000 शक्तियां और रखती हैं। तो बहुत सारी शक्तियों का समूह हो गया ना, तभी कहते हैं इसको महद ब्रह्म महानाद। अब ये 24,000 कितनी हुई? 72,000। यही 72,000 एक शरीर की तरफ से देखिए तो 72,000 अपने अंदर नाड़ियां हैं जिससे शरीर चलायमान होता है। और योगी पुरुष जब पहुंचते हैं उस साधना तक तो अपने अंदर की नाड़ियों को ही ऊर्जावान करते हैं, उन्हीं को ऊर्जावित करते हैं। और जो विराट पुरुष की देखिए तो वो जो नसें हैं, तो वो 72,000 नसें क्या है? वो नदियां जो प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से ये विस्तार हुआ कि 24,000 72,000 नाड़ियां जो इस शरीर को संचालित कर रही है। अब देखते हैं ज्ञान शक्ति गायत्री, 4 वेद, 10 महाविद्या इसी के अंगभूत है। वो सब इसी के अंदर सूक्ष्म रूप में है। और देखते हैं ब्रिज लीला, जो आदि नारायण के शुद्ध कारण में प्रतिबिंबित रूप से है। रास लीला जो आदि नारायण के शुद्ध महाकारण है, ये अभी अपन देखेंगे 1-2 दिन में। क्या हुआ? सबलिक में जो अखंड है, अबलिक सबलिक के कारण में, शुद्ध कारण में अखंड है ब्रज लीला, और शुद्ध महाकारण में अखंड है रास लीला। अब उसका प्रतिबिंब आदि नारायण के महाकारण में पड़ता है, तो आदि नारायण के शुद्ध कारण में है तो ब्रज लीला, और शुद्ध महाकारण में रास लीला। तो इसका प्रतिभास यहाँ पर भी पड़ता है। अपन ने गायत्री में भी देखा था प्रतिभास पड़ता है, तो इसका प्रतिभास इस महातत्व में भी पड़ता है। और वेदांतियों के लिए यही ब्रह्म है, जो वेदांती है उनके लिए यही ब्रह्म है महतत्व। और मृत्यु लोक से ये 7वीं मंजिल है। अपने कल मंजिल देखी थी ना, पहली मंजिल भूलोक, दूसरी मंजिल थी, अपन वो नक्शा निकालती हूँ, पहली मंजिल हमने देखी भूलोक, ये पहली मंजिल, दूसरी मंजिल स्वर्गलोक, तीसरी मंजिल जनलोक तपलोक जहां तपस्वी पहुंचते हैं, चौथी मंजिल हो गई वैकुंठ धाम, पांचवी मंजिल हो गई ज्योति स्वरूप, छठी मंजिल हो गई ज्ञान शक्ति गायत्री। ये है 7वीं मंजिल। ये देखो यहाँ पर भी विद्या, महाविद्या, सोमना इसकी शक्तियां दिखाई गई हैं। असत, जड़, दुख इसका स्वभाव बताया है, और यहाँ पर प्राकृत प्रलय है। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये इस महत तत्व इन तीन शक्तियों के द्वारा अपने पूरे कार्य का संचालन करता है। तो इस तरह से ये है 7वीं मंजिल, है ना। अब जो ये बात आई कि ज्ञान शक्ति गायत्री, तो जो गायत्री देखी उसका सूक्ष्म में है, 4 वेद इसी में है सूक्ष्म रूप से जो अपन ने गायत्री के पास देखे, 10 महाविद्या भी इसकी अंगभूत है। तो 10 महाविद्या कौन सी है? उसका ये प्रमाण है चामुंड तंत्र में कि विद्या का अर्थ माया शक्ति है। ये 10 महाविद्या महाप्रबल माया शक्ति स्वरूप है। हमारे पिंड में ये 10 प्राण रूप हो जाती हैं। ब्रह्मांड में इनका नाम है काली, तारा, भुवनेश्वरी, एक बार सुन लेते हैं, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, षोडशी और कमला। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं वो भी इसके अंगभूत हैं। कल हमने देखा था ना कि ज्योति स्वरूप के 10 बाजू हैं, तो ये वो जो बाजू 10 बाजू है ना, इन 10 विद्याओं का भी मतलब स्वरूप है, क्योंकि ये 10 प्राण रूप है जिससे वो पूरा सृष्टि का संचालन करती है। जो ज्योतिष रूप के अपन ने 10 बाजू देखी थी, वो इन 10 विद्याओं का भी प्रतीक है। तो ये प्रमाण अपने को मिला चामुंड तत्व से। अब ये वाणी से ही हम देखते हैं, अपनी शिरमुख वाणी से, किरंतन की ही चौपाई है। कोई कहे इस सभी काल, कर्म शक्त उपाय, खिलावे अपने मुख में आखिर दो को खाए। कोई कहता है ये जगत काल का ही पसारा है, काल से ही कर्म क्रिया शक्ति अभी देखी ना आपने अध्यात्म की,
और शक्ति ज्ञान शक्ति का प्रकटन होता है। काल के ही अधीन रह के ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के द्वारा संसार का कार्यभार उत्पत्ति पालन और संहार चलता रहता है। पुनः महाप्रलय में ब्रह्मांड के साथ साथ शक्ति एवं कर्म भी काल में लीन हो जाते हैं। तो ये देखो, एक प्रमाण अपने को ये भी मिलता है जिसमें ये जो आता है ना, अनादि मध्य निधम, इसको देख के कुछ लोग इसको अनादि मान लेते हैं, जबकि इसका अर्थ क्या है कि आदि नारायण शर पुरुष के नान बिंदु में स्थूल रूप से परे अनगणित असंख्य विश्व विराट का कारणभूत आदि नारायण का ये सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त है, जो मन वचन आदि से परे और निर्विशेष है, जिसके मूल तत्व यानी जो मूल तत्व है अक्षर का जो मन है, इसका जो मूल आया है काल निरंजन, उसका कभी उत्पत्ति लय नहीं होता। इसका जो मूल अर्थ है वो ये है, अनादि मध्य निधनम। तो इसको देख के इसको अनादि मानना गलत है, क्योंकि ये तो काल के अंतर्गत ही है। अब देखते हैं, प्राकृतिक प्रलय में पूर्व वर्णित सभी लोकों सहित आदि नारायण के इस सूक्ष्म शरीर मोह तत्व का भी नाश अवश्य ही होता है। चौथे महाप्रलय के आगे यह भी अकृत लोक नहीं है, कृत लोक ही है, यानी इसका भी लय होना ही है। अब ये चौपाई है अपनी खुलासा से, निराकार वैकुंठ पर तिन पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म तिन पर, यूं कहे इससे का इलम। खुलासा प्रकरण 12 चौपाई 22। शून्य निराकार निरंजन कहे जाने वाली ये भूमिका वैकुंठ से परे है। सत्यलोक से ऊपर देखी ना अपन ने, सत्यलोक, फिर देखी अपन ने ज्योति गायत्री, उससे भी परे है ये। इनसे परे अविनाशी कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है, इससे भी परे अक्षरातीत सच्चिदानंद प्रार ब्रह्म है। तो इसको अपन कहते हैं अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं कर सके, महत्तम महद ब्रह्म निर्गुण महानाद निराकार शून्य नील निरंजन, है ना। तो इस तरह से जो आज हमने देखा, एक बार पूरा विस्तार कर, आज हमने विस्तार देखा आदि नारायण के सूक्ष्मतम स्वरूप महतत्व का। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये दूसरी अंतर समष्टि है। पहली अंतर समष्टि, पहली समष्टि क्या थी, अष्टावरण, ये दूसरी है। ऐसी अपने पास 3 अंतर समष्टि अभी और आएंगी, कारण महाकारण और आखिर में जो जो पांचवी शून्य समष्टि है वो। तो ये अंतर समष्टि हुई दूसरी। इसकी 3 विद्याएं हैं, विद्या महाविद्या सोमना, और प्रत्येक विद्या के साथ 24,000 शक्तियां और है। अब ये 3 देवों से कार्य करती है, अध्यात्म अधिदेव अधिभूत। ये जब सृष्टि की रचना करनी है तो उसमें 5 तत्व चाहिए, वो अधिभूत के साथ। और उसका क्या स्वभाव है, जड़ असत्य और दुख। तो ये सारा संसार क्या है, असत्य जड़ और दुख। सत्य तो इसमें कुछ है ही नहीं, अभी अपन ने देखा भी सही वाणी की चौपाइयों से। अब जब 5 तत्व है तो उसमें चेतन भी चाहिए, तो वो चेतन कौन देता है, अधिदेव। अब इसका जो स्वभाव है वो है आवरण। आवरण क्या है, ये शरीर का, ये ऊपर का ये अपने को जो संसार दिखाई दे रहा है, ये आवरण है, जो अपने को मूल चेतन देखने ही नहीं दे रहा, सत्य को देखने ही नहीं दे रहा, विक्षेप डाल रहा है। और काल, इसी के द्वारा ये प्रेरणा आती है, ये निर्देश आता है कि किसके अंदर चेतन कितने टाइम तक रहना है। अध्यात्म, अध्यात्म का क्या है, इच्छा क्रिया और ज्ञान। इस संसार में जो भी ज्ञान है, जो भी आविष्कार हो रहे हैं नए नए, वो सब इसी अध्यात्म से, जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं वो इसी इस अध्यात्म से। अब इसको हमने देखा निर्गुण निरंजन महाब्रह्म महाकाल, कई नामों से जाना गया, क्योंकि ये जो नीचे हमने देखा इन सब का सूक्ष्म इसके अंदर है। 5 तत्व, 3 गुण, पूरी ये जो विद्याएं हैं, गायत्री ज्योति स्वरूप, ये सब इसका सूक्ष्म इसके अंदर है। ये कल वर्णन हुआ था कि ये जो गाय ज्योति स्वरूप की अपने को 10 बाजू नजर आ रही है, इसका 2 भाग था कि एक तो इसने जड़ को भी पकड़ रखा है और चेतन में इसका स्थान है, जड़ चेतन की ग्रंथि है। और दूसरा भाग ये था कि जो 10 महाविद्याएं हैं, जो अभी अपन ने नाम लिए, तो ये जो बाजू है 10 महाविद्या, क्या 10 प्राणवायु, तो उन्हीं से पूरा संसार का संचालन होता है। तो 10 ये बाजू उसके प्रतीक भी हैं। तो इस तरह से ये आदि नारायण का सूक्ष्मतम स्वरूप हुआ। इसके पॉइंट्स अपन वापिस से एक बार देखते हैं।
इसको महतत्व कहा गया। आदि नारायण का सूक्ष्म स्वरूप, दूसरी अंतर सृष्टि। नींद रूप माया, ये निंद्रा है। स्थूल जगत जागृत था संसार की दृष्टि से। नाम है अचिंत्य पुरुष, महत्तम, महद ब्रह्म, महानान, निर्गुण, शून्य, निरंजन। और यहाँ तक अष्टांग योग से ही पहुंचा जा सकता है। मूल अव्यकृत के सूक्ष्म में जो काल निरंजन पुरुष है वही यहाँ पर महातत्व के रूप में दिखाई दे रहा है। तीन शक्तियों से कार्य करता है, अधिभूत, आध्यात्म और अधिदेव। अधिभूत का ये जो शक्तियां हैं, जो कार्य है, इसकी जो शक्तियां वो है गायत्री शक्ति और ब्राह्मणी शक्ति, जिसको अपन सरल भाषा में देखें तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। अध्यात्म है सुमना शक्ति, स्वभाव है इच्छा, क्रिया और ज्ञान। अधिभूत का है स्वभाव असत्य, जड़ और दुख। अधिदेव है ब्रह्म विद्या शक्ति यानी विज्ञान, इसका स्वभाव है आवरण, विक्षेप और काल। इसको वापिस समझते हैं, अपने शरीर को देखते हैं। अपने शरीर के अंदर जो चेतन है वो चेतन दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये शरीर का आवरण आ गया। अब ये आवरण विक्षेप डालता है, यानी सत्य को देखने ही नहीं देता कि ये शरीर सत्य नहीं है। अपन इसी को सत्य मानते हैं, इसी को सजाते संवारते हैं। तात्म ज्ञान से अपने को पता चल चुका, पर इसी को संवारते हैं। और तीसरा है काल, कि किसके अंदर कितने टाइम तक उस जीव को रखना है। विक्षेप का इसका विस्तार करें तो जैसे ये संसार है, आकाश में फूल, लेकिन हम इसको सत्य मान रहे हैं। खरगोश के सिर पे सींग, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम इसको सत्य मान रहे हैं। काल यानी जो काल है कि किसमें चेतना कितने टाइम तक रहनी है, वो इधर इस महतत्व के ही सूक्ष्म में है, तो इसको काल पुरुष भी कहते हैं। तो इस तरह से इसकी तीन शक्तियों से पूरा कार्य संचालित होता है, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव। और तीनों के साथ 24,000 शक्ति हैं, टोटल 72,000। तो यही इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हुई। और विराट पुरुष में देखे तो 72,000 नदियों का स्वरूप हुआ, क्योंकि उसकी नाड़ियां क्या है, नदियां। अब इसके अंदर देखते हैं ज्ञान शक्ति गायत्री, 4 वेद, 10 महाविद्या इसके अंगभूत है, यानी इसमें सूक्ष्म में है। ब्रज लीला और रासलीला दोनों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये उसका सुख भी ले रहा है। वेदांतियों के लिए यही ब्रह्म है, मृत्यु लोक से ये 7वीं मंजिल है। तो ये विस्तार अपना हुआ महातत्व का, आदि नारायण के सूक्ष्मतम स्वरूप का। एक विस्तार यहाँ पर रह गया। ये देखो, ये हमने देखा था अव्यकृत के सूक्ष्म में जो काल निरंजन है, तो इसका पूरा प्रतिबिंब, ये जो है काल निरंजन, अव्यकृत के सूक्ष्म में जो काल निरंजन है, तो इसका जो प्रतिबिंब पड़ा है, ये आदि नारायण के सूक्ष्म में पड़ा है, एज इट इज सूक्ष्म में पड़ा है। जैसे वहां हमने देखा अव्यकृत के सूक्ष्म में। अब अव्यकृत के सूक्ष्म में क्या क्रिया होती है, यहाँ देखिए हम अव्यकृत के सूक्ष्म में, जब ये काल निरंजन स्थूल से मिलता है, तो ये जो अव्यकृत का मन है उसकी स्वाप्निक चेतना का प्रकटन होता है, यानी आदि नारायण का, है ना। अब इधर बिल्कुल इसी का प्रतिबिंब यहाँ देखो, ये जो महातत्व है जब स्थूल से मिलता है तो इससे प्रकट होता है आदि नारायण के स्वाप्निक स्वरूप, ये शेषशाही नारायण। बिल्कुल वही क्रिया जो हमने वहां देखी चेतन में, अव्यकृत में, कि अक्षर ब्रह्म का जो मन है, अव्यकृत ब्रह्म है, ये जो काल निरंजन पुरुष है, ये जब स्थूल से मिलता है तो आदि नारायण का प्रकटन होता है, अक्षर ब्रह्म की मन की स्वाप्निक चेतना। अब इस काल माया के ब्रह्मांड में देखते हैं कि जब ये महत तत्व स्थूल से मिलता है तो इस शेषशाही नारायण का विस्तार होता है। तभी कहा ना, ये जो ब्रह्मांड है सपने का भी सपना है। अक्षर ब्रह्म के मन का सपना आदि नारायण, उसका भी सपना ये शेषशाही नारायण। तो इसका ये विस्तार है। तो जो हमने वहां देखा, वहां आदि नारायण का प्रकटन और यहाँ शेषशाही नारायण, बिल्कुल वही का वही प्रतिबिंब यहाँ महातत्व में पड़ रहा है। तो इसी शेषशाही नारायण का ये विस्तार कि ये 14 लोक हो गए। तो इस तरह से ये शोभा का विस्तार रह गया था। बोलो श्री हरि हाँ। की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।